हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में जूनियर अकाउंटेंट के 371 पद पर ये वैकेंसी आने वाली है। अब ये जूनियर अकाउंटेंट क्या है, किस तरह की वैकेंसी है, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जहां एलडीसी से बात करें, एलडीसी L5 है, तो जूनियर अकाउंटेंट आपके L10 की वैकेंसी है। मतलब 3600 ग्रेड पे की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी 3600 ग्रेड पे का मतलब हो गया 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद में आराम से आपको 60,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। 60,000 और 8वां वेतन लग गया तो ये मान लो आराम से 70-80 हजार रुपए तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो जूनियर अकाउंटेंट के बारे में थोड़ा मैं डिटेल से आपको सारी चीजें बता दूं, क्योंकि इसके बारे में भी काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, सर आप जूनियर अकाउंटेंट के बारे में एक बार विस्तार से बताओ। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि आपके थ्रू और भी लोग जान सकें। तो जिन्होंने कमेंट किया है वो तो ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल शेयर करें, और जिनको लग रहा है कि हाँ जो बच्चे कहते हैं उनके हिसाब से मैं कर भी रहा हूं, तो आप जितना उसके शेयर जरूर करें। देखो आपकी मैं पूरी डिटेल के साथ सारी चीजें बता देता हूँ। देखो ये देखो आप, इसमें लिखा हुआ है कि जूनियर अकाउंटेंट L10 की वैकेंसी है। ठीक है, तो L10 की वैकेंसी है। देखो प्रोबेशन में आपको इसमें लगभग 22-23 हजार रुपये 2 साल तक मिलते हैं। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में 50-60 हजार रुपये सैलरी हो जाती है आपकी। 60,000 प्लस इजीली आराम से आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में अब आपको इसमें देखो जूनियर अकाउंटेंट में क्या चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज है कि ग्रेजुएशन कर रखी है तो भर सकते हैं क्या, कोई परसेंटेज चाहिए क्या, इसके बारे में बता देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका सीधा साधा मतलब हो गया आपके पास कॉमर्स होना जरूरी है। आर्ट्स का बच्चा, साइंस का बच्चा ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। कॉमर्स होना जरूरी है, या फिर आपके पास क्या हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो ये समझ लो आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, तो आप फॉर्म अप्लाई इसका नहीं कर सकते हो। केवल ये वैकेंसी कॉमर्स वालों के लिए है। तो समझ जाओ कॉमर्स वालों के पास कितना सुनहरा अवसर है। साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे हट जाने का मतलब हो गया, अगर कहाँ पे 100% कंपटीशन है तो केवल 40% कंपटीशन ये आपके पास बचा है। केवल 30 से 40% कंपटीशन ही बचा है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो ढंग से अच्छे से इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ। ढंग से अच्छे से पढ़ लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और ये तो वो वैकेंसी, वो जॉब है जहां एक बार आप लग गए तो दूसरी कोई आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वो शानदार ये जॉब है। इसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए समझ लो। आपको कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट चाहिए, और मैं बताऊं RSCIT है तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास RSCIT भी है, नीचे नीचे देखो लिखा हुआ है RSCIT है, तो आपका काम चल जाएगा। वर्धमान यूनिवर्सिटी कोटा से आपने जो RSCIT कर रखी है तो आपका काम हो जाएगा, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, ये इसके बारे में बता दी मैंने। जूनियर अकाउंटेंट 42 साल तक, आप 18 से 42 साल तक के हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 साल और अधिकतम 42 साल। और जो ऊपर से छूट मिलती है वो अलग से छूट आपको मिल ही जाती है। और इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दूं मैं जूनियर अकाउंटेंट के बारे में, क्योंकि आपको सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, वो भी जरूरी है जानना, तो वो भी बता देता हूँ साथ साथ। देखो इसमें क्या है, जूनियर अकाउंटेंट में 60% वेटेज तो ये जो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट जो सिलेबस रहता है ना उसका है, और 40% वेटेज इसमें जो हिंदी इंग्लिश वगैरह है उसका है। देखो साफ साफ देखो 60% वेटेज, देखो ये लिखा हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारा सब कुछ आपके इसमें आने वाला है। और जो ये 60% में पार पा जाएगा, सिलेक्शन भी उसी का ही होता है। यहां जितने नंबर आपने खींच लिए, अब आगे देखो द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जाम फॉर पार्ट ए शेल बी ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री लेवल। अब वो तो सीधा सारी बात होगी, ग्रेजुएशन इसमें मांग रहे हैं, और ये जो सारा सिलेबस आपके है ये ग्रेजुएशन में आपका आता कब, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में आपके काम आता है। तो ये सारा सब कुछ आपको आना चाहिए, तब जाके आपकी पार पड़ेगी।
फिर 40% आपके वेटेज इसमें पार्ट बी का होता है, जिसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मैथ आती है, जीके एंड साइंस आती है, हिंदी इंग्लिश। ये 40% वही है जो आपके 40% कॉमर्शियल असिस्टेंट में भी है। सेम डिट्टो 40% ये वाला है। उसमें 60% पार्ट टाइपिंग का है, इसमें 60% पार्ट कॉमर्स वाला है। अच्छा, वो वाली वैकेंसी में तो आप जो कॉमर्शियल असिस्टेंट है उसमें तो 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब इसमें वही अलग से भी आपको दे रखा है, जैसे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़नी है। एनालिटिकल रीजनिंग पढ़नी है, नंबर सीरीज पढ़नी है, लेटर, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर, इमेज क्लॉक्स, ये सारा पढ़ना है। ये सारा मैं आपको करा दूंगा, ट्रिक के साथ और करवाऊंगा, जो काफी कम समय में आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैथ में क्लास 10 मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह की चीजें आपके पास सामने आएंगी जो इजी होती है, इतने हार्ड नहीं होते। कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्योंकि ये एग्जाम आईबीपीएस करवाएगा, इसलिए जो मैथ वाला होगा उसमें आपसे कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जो आसान होते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे। जीके और साइंस में करंट अफेयर आपके आएगा, और करंट अफेयर में मोस्टली आपको राजस्थान का अच्छे से ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, पर्सन्स एंड प्लेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स, स्पोर्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन पॉलिटी। देखो सिलेबस तो बहुत भर भर के दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, करंट अफेयर ढंग से अच्छे से पढ़ लो। साथ में राजस्थान का जीके आप अच्छा करके चलो, क्योंकि आप राजस्थान से हो और इसमें लिखा हुआ भी है विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो राजस्थान का जीके बहुत अच्छे से कर लो, करंट अफेयर अच्छे से कर लो, साइंस अच्छे से कर लो, इतने में आपकी पार पड़ जाएगी। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, ये ध्यान रख लो। ये आपके समझ में आ गया ना कि सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, जो पढ़ा वो ढंग से पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो ये इतना सारा ब्रह्मांड नहीं पढ़ना आपको, करंट अफेयर पूरा ढंग से कर लेना, साइंस ढंग से कर लेना, राजस्थान का जीके ढंग से कर लेना, इतने में इसमें पार पड़ जाएगी आपकी। और जो हिंदी इंग्लिश, बेसिक हिंदी इंग्लिश है, वो तो आपके हिंदी इंग्लिश वही सेम डिटो हिंदी इंग्लिश आपके हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये इसका सारा सब कुछ सिलेबस है। इसके अलावा क्या है, कोई इंटरव्यू वगैरह है क्या? कुछ भी नहीं है। ये पेपर पास हुआ, जॉब लग गई, सीधी सादी आपकी ये जॉब लग गई। 371 पोस्ट है, काफी अच्छी बड़ी वैकेंसी मान के चलो। इस तरह इतनी पोस्ट नहीं आती है, तो आप इसमें ढंग से अच्छे से लगो। अगर आपका टारगेट जूनियर अकाउंटेंट बनना है, अभी तक नहीं बन पाए हो, तो ये वैकेंसी आपके लिए ही बनी है। अभी से तैयारी करने में लगो। जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आ गया, मान लो जुलाई में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया, तो ये मान लो अगस्त सितंबर, बस हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हो जाए, इससे लेट नहीं होगा। बस इतना ही आपको टाइम मिलेगा, और इतने टाइम में इतना सिलेबस पढ़ना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले से आपको सारा सब कुछ तैयार रहना पड़ेगा। तो ढंग से अच्छे से लग जाओ। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कुछ जानना हो, पूछना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप चेक करो, जितने कमेंट आ रहे हैं सबका मैं रिप्लाई भी साथ साथ करता जा रहा हूँ। वीडियो जितना हो सके आप शेयर कर दें। अगर डेली क्लासेस पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।